डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th में मैट्रिक्स के चैप्टर में हम लोग जो है इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना सीख रहे हैं बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा किसी दिए गए आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना हम लोग सीख रहे थे, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स का जो है कमेंट ये था कि इस टॉपिक को एक बार पुनः रिपीट किया जाए। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो एक बार जो है इस टॉपिक को पुनः रिपीट करने की बात कर रहे थे। तो आप ये जान लीजिए कि प्रत्येक वीडियो, जितने भी मैथ्स के वीडियो आप जो है या अदर सब्जेक्ट के वीडियो आपके पास पहुंच रहे हैं, जो भी जैसे आप जो है उसको लर्न कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, प्रत्येक वीडियो में कहा जाता है कि आप अपनी बातों को, चाहे वो किसी प्रश्न से संबंधित हो या किसी भी अदर तरीके से आपके सब्जेक्टिव प्रकार के सुझाव हों, वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। किसी प्रश्न को लेकर कोई दिक्कत होती है तो आप जो है पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी आपको बताया गया है 9648673311। इस नंबर पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं। बार बार ये चीज़ें बताई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं, और हमारे द्वारा भी प्रयास ये किया जाता है कि जो प्रश्न स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे जाते हैं उनको अवश्य रूप से बताया जाए। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स वीडियोस को ओरली देख करके अपना काम निकाल लेते हैं, उनसे भी यही कहना है कि वीडियोस को देखें, समझें, प्रश्नों को लगाएं, जो होमवर्क दिया जाता है उसको भी सॉल्व करें, और बाकी अपने जो प्रश्न हैं, जो आपकी बुक्स के प्रश्न हैं, उसको अवश्य रूप से व्हाट्सएप पर भेजें या पूछें, समझने का प्रयास आप करें। आपके प्रश्नों को समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के जो है उसी टॉपिक को एक बार दोबारा हम लोग फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी आव्यूह का, वर्ग आव्यूह का हम प्रतिलोम आव्यूह कैसे ज्ञात करें प्रारंभिक संक्रिया के मेथड से। ठीक है, करना क्या होता है कि क्वेश्चन आपसे दो तरीकों से कहा जा सकता है। एक कहा जा सकता है कि पंक्ति स्थानांतरण के द्वारा, दैट मीन्स रो ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा आपसे कहा जा सकता है स्तंभ स्थानांतरण, जिसको कह सकते हो आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है, तो करना क्या है इसमें, अगर आपसे कहा जाए रो स्थानांतरण यानी जो रो ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स पंक्ति स्थानांतरण के द्वारा ज्ञात करें, तो हम दिए गए आव्यूह को आइडेंटिटी बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके स्तंभों को केवल जो है हम लोग ट्रांसफॉर्मेट करते हैं, दैट मीन्स कुछ गुणा भाग जोड़ घटाते हैं। और जब आपसे कहा जाए कि आप स्तंभों में इंटरचेंज करें बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम रो को ना ध्यान करके उनके कॉलम में हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेट करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं स्टेटमेंट को, इन्हीं तथ्य को आज फिर से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करना सीखे। छोटा मैट्रिक्स होगा और उसके बाद तब फिर हम चलते हैं 3x3 पर। तो देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स 1 3 2 7 यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी प्रारंभिक संक्रिया के पंक्ति स्थानांतरण के द्वारा इस आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए समझते हैं कैसे काम किया जाए। आप देखें, आप तो ये जानते हैं कि A इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है। A इंटू ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। 1 तो कह नहीं सकते हैं। ठीक है, हमें मैट्रिक्स कहना है तो शून्य सदिश पढ़े हैं, तत्समक सदिश पढ़ा, तत्समक आव्यूह पढ़ा गया है, शून्य आव्यूह पढ़ा गया है। तो उसी में आपका जो है तत्समक आव्यूह ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी होता है, तत्समक आव्यूह जिसको आप बोलते हो। इसलिए ए का मान कितना है 1 3 2 7, और ए इनवर्स आई क्या होता है। प्रॉब्लम आती है कि आई दिया नहीं है तो आई को क्या माने।
तो आप जो मैट्रिक्स आपको दिया जाता है वो जितने क्लास का होता है उसका ऑर्डर जो होता है सेम ऑर्डर का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। दिया गया क्वेश्चन 2x2 का है, इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, उसके मेन डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं 0 होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मान होगा 1 0 0 1। अब आइए यहाँ से हम लोग ट्रांसफॉर्मेट करते हैं कि कैसे हमें प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना है। ध्यान ये रहे कि अगर इधर आई बनाया जाए तो आई ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स होगा, यानी कि जो इधर का आव्यूह बनेगा राइट हैंड का वही जो है ए का इनवर्स कहलाने लगेगा। कब? जब हम एलएचएस में दिए गए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं। क्या बनाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं। ठीक है, तो चलिए प्रयास करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेट करने का आपको तरीका भी बताया गया है कि चाहे वो स्तंभ में हो और चाहे वो पंक्ति में हो, जिस पंक्ति या स्तंभ को इंटरचेंज करना है उनमें किसी का गुणा नहीं करेंगे, किसी में से उसको नहीं घटाएंगे, उसमें से किसी अन्य को घटाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब आप बताएं A111 है, भाई यही आइडेंटिटी यहाँ बनाना है, तो A11 की जगह पे क्या है 1 है, यानी कुछ ऐसा हम लोग इंटरचेंज करें कि A11 ना डिस्टर्ब हो, क्योंकि आपका प्रयास यही है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब उसके मेन डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, बाकी सब 0 होंगे। कहने का मतलब इतना है कि केवल आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का प्रयास करना है, यानी बनाना है, और बनेगा तभी जब उसके मेन डायगोनल एलिमेंट की जगह पे 1 हो और बाकी सब 0 हो, जिसमें से A11 मेन डायगोनल एलिमेंट का प्रथम अवयव है और वो आपका 1 है दिए गए सवाल में। इसका मतलब हम उसको ना डिस्टर्ब करें। ठीक है, ऐसा कुछ काम करें। देखें अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ 3 है, पंक्ति स्थानांतरण करना है, ये 2 है और ये क्या है 1 है। अब जरा बताएं अगर आप R2 को चेंज करें, अभी R2 को चेंज कर लीजिए, क्योंकि R1 में A11 अपनी जगह पे विद्यमान है, सही है, तो हम कहते हैं R2 को चेंज। कैसे करें? अब R2 को चेंज करें, समझने का प्रयास करें। R2 को चेंज कर रहे हैं तो किसी अन्य में से R2 को नहीं घटाया जाएगा, ना जोड़ा जाएगा। जोड़ने की प्रक्रिया संभव हो सकती है, लेकिन जो तथ्यात्मक रूप है कि जिसको चेंज करना हो उनको किसी में से नहीं काम कराएंगे, उनमें में से किसी अन्य का काम कराया जाएगा। ठीक है, और उनमें में से जिस अन्य का काम कराना होगा उसी में केवल गुणा और भाग कर सकते हैं। जैसे देखें अब R2 को चेंज करना है तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि पहले यहाँ R2 होगा। अब चाहे प्लस को हो चाहे माइनस हो, यहाँ R2 रहेगा। अब आते हैं यहाँ बात करते हैं R2 में। R2 में यहाँ 0 लाना है। आप देखें A21 का एलिमेंट 0 होगा तभी आइडेंटिटी बनता है, तो यहाँ 0 लाने के लिए अगर हम R2 माइनस R1 करें तो 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बचेगा और हमको बचाना क्या है 0। इसका मतलब अगर R2 माइनस 2R1 कर दें, समझ लीजिए, अगर R2 माइनस 2R1 कर दें तो R1 तो चेंज नहीं होगा, R1 तो अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा, लेकिन R2 माइनस 2R1, इसका मतलब 2 माइनस और 2 एक 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। कुछ आपका काम बनेगा। और 7 माइनस 3 2 जा 6, तो 7 माइनस 6 यानी क्या होगा 1। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। करना क्या है कि R2 माइनस 2R1 किया जा रहा है, यानी R1 में 2 का गुणा करा रहे हैं और R2 में से उसको सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें 2 इकन्ने में 2 और 2 में से 2 गया 0, 3 में 6 और 7 में से 6 गया 1। वही काम आप इधर भी करेंगे क्योंकि LHS और RHS में दोनों में समान संक्रिया करवानी है। ठीक है, तो R1 अपनी जगह पे रहेगा, R1 से कोई दिक्कत नहीं है। R2 माइनस 0 माइनस 2 इकन्ने 2 यानी कितना आएगा माइनस 1 माइनस 0 का 0 से गुणा होगा, वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखें
आपका जो मेन डायगोनल एलिमेंट था वो तो 1 1 आ ही गया, लेकिन जो अदर थे वो आपका डिस्टर्ब हो रहा है केवल 3 की वजह से। अगर 3 हो जाए तो आपका 3 की जगह पे 0 हो जाए तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बना। आप देखें, अब हमको R1 में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? R1 में, क्योंकि 3 आपका R1 के प्लेस पर ही है, तो R1 में चेंज करना है। तो हम करते हैं R1 टेंस टू, R1 में चेंज करना है, R1 टेंस टू, यानी ये भी कंफर्म हो गया कि यहाँ R1 होगा। ये बातें तो क्लियर हो गई। क्या बातें क्लियर हो गई? कि यहाँ आपका क्या होगा? R1 होगा, और R1 में से जो भी घटेगा जुड़ेगा वो R1 में से घटेगा और जुड़ेगा। बातें तो क्लियर हो रही हैं। तो R1 माइनस, अगर हम इसमें से इसको घटाएं तो 1 बनेगा, यानी काम बन जाएगा। लेकिन 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, जबकि यहाँ क्या चाहिए? 0 चाहिए। इसका मतलब अगर हम सब्ट्रैक्ट तो करें लेकिन 3R2 कर दें, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। अभी देखिएगा, R1 माइनस 3R2 कर दें तो 1 माइनस 0 में 3 का मल्टीप्लाई, और 1 माइनस 0 में 3 यानी 0, 1 माइनस 0 मतलब क्या हो गया? 1। 3 माइनस 3 बन जा 3, 3 माइनस 3 यानी क्या हो गया? 0। R2 आपको चेंज करना नहीं है। R1 1 माइनस 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 प्लस, और 3 गुना 6, 6 और 1 कितना होगा? 7 होगा। चेक कर लें, 1 माइनस 3 और माइनस 2, यहाँ क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, और उसके बाद 0 माइनस माइनस 3 यानी हो जाएगा आपका -3। चेक कर लें, 0 माइनस 3 1 जा 3 या -3 हो जाएगा, और यहाँ -2 होगा, यहाँ 1 होगा। इसका मतलब ये क्या आया? I इंटू A इनवर्स बराबर 7 -3 -2 और 1। इसका मतलब A इनवर्स बराबर क्या आया? 7 -3 -2 और 1। ये आपका इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। दिए गए मैट्रिक्स का प्रतिलोम यानी प्रतिलोम आव्यूह कहलाएगा दिए गए आव्यूह का। इस प्रकार से हम लोग जो है प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा प्रश्नों को दिए गए वर्ग आव्यूह के प्रतिलोम आव्यूह को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान यही रहे, थोड़ा सा टॉपिक है, समझना सोचना पड़ता है, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे 2-4 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो टॉपिक आसान से आपसा लग जाएगा। ध्यान कहाँ करना है? इन इंटरचेंज के बिंदुओं पर ध्यान करना है, और जो काम करना है वो दोनों साइड में एक साथ करना है। ये चीज़ें जैसे जिनको भी चेंज करना हो उन्हीं में से किसी अन्य को जोड़े अथवा घटाएं, और जिनमें से चेंज करना हो उनमें ना गुणा वगैरह करके हम जिसको जोड़ या घटा है उनमें गुणा अथवा भाग। समझ में आ रही बातें? इसी प्रकार अब हम चलते हैं, अभी भी 2x2 के नेक्स्ट एक और प्रश्न को लेते हैं। वो प्रश्न समझा जाए कि किस प्रकार से हम किसी भी दिए गए वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह प्रारंभिक संक्रिया के मेथड द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 5 - 3 2 2। ये आपका प्रश्न है। A = दिया गया है 5 - 3 और 2 2। फिर वही काम आपको करना है कि सिंस या वी नो दैट A inverse is equal to I, where I is a identity matrix of order इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स, यानी कि जो है दिए गए आव्यूह के सेम आर्डर का जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब आप देखें, इसलिए A कितना आपने कहा? 5 - 3 2 2। A इनवर्स इज इक्वल टू I यानी 1 0 0 1। ठीक है, ये बना। अब आप बताएं, अब आप बताते चलें कि किस प्रकार से इसमें काम कराया जाए। आप सोच करके बताएं।
खोज करके बताएं और वीडियो को पूरा देखें। जब कभी भी आपको कोई वीडियो आप तक पहुंचाया जाए या आप देख रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो वीडियोज़ को पूरा देखने का प्रयास करें। उसके बाद अगर उस पर कोई दिक्कत है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रश्न आपका है, आप जो है संबंधित विषयाध्यापक के पास जैसे भी उनकी जो है अपनी राय है उस प्रकार से अपने प्रश्नों को भेजने का प्रयास करें। क्योंकि आप ही स्टूडेंट्स में एक कमेंट इस प्रकार आया कि वीडियो को देखा गया और कहा गया सर वीडियो यहाँ गलत है, यहाँ गलत बताया गया। जब उनसे कहा गया कि आप उस वीडियोस का शॉर्ट स्क्रीन भेज दीजिए, तो उसके बाद भेजने के बाद तुरंत बात आई कि सर वीडियोज में बाद में उसको सही कर दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से जो है आप उसको देख रहे हैं, किस प्रकार से आप उसको समझ रहे हैं। तो आप उसके लिए परेशान ना हो। कोई भी आपका सब्जेक्ट है, कुछ भी आपको बताया जा रहा है, तो आप जो है पहले वीडियोस, किसी प्रकार की वीडियोस को आप पहले पूरा देखें, फिर अपने स्टेटमेंट को, फिर अपने जो है किसी भी प्रॉब्लम्स को वहाँ तक शेयर करने का प्रयास करें, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न पर। ये आपका प्रश्न है और जो है इसी का आपको प्रतिलोम आप ज्ञात करना है। बताएं क्या किया जाए। 5 की जगह पे क्या आना चाहिए? 1। साफ साफ दिख रहा है 5 की जगह पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 कैसे आएगा? जो R1 है, अगर हम R1 में से R2 को घटाएं तो आप सबसे पहले आपका कमेंट बॉक्स में ये जवाब मिलना चाहिए कि अगर R1 में से R2 को घटा रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई, मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है, तो R1 में मल्टीप्लाई करें कि R2 में मल्टीप्लाई करें? क्वेश्चन को समझिए। अगर हम R1 में से R2 को घटा रहे हैं तो पहली बात कौन चेंज होगा? R1 की R2। दूसरी बात यह है कि अगर कुछ भी गुणा किया जाएगा तो R1 में गुणा किया जाएगा कि R2 में। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रश्न एक बार दोबारा सुन लें। अगर हम R1 माइनस R2 कर रहे हैं तो कौन चेंज होगा? R1 चेंज होगा कि R2 चेंज होगा? अगर किसी गुणा को करने की आवश्यकता होगी तो हम R1 में गुणा करें कि R2 में गुणा करें? ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने रखा गया है। यहाँ चलते हैं। अगर हम बात ये करें कि R1 को चेंज कर दें R1 माइनस 2R2 से, R1 को चेंज करें R1 माइनस 2R2, तो 5 माइनस 2 टू जा 4, यानी 5 माइनस 4 कितना होगा? 1 होगा। माइनस 3 माइनस 2 टू जा 4, तो माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया। यहाँ क्या आया आपका देख लेते हैं। 1 माइनस 2 का 0 से मल्टीप्लाई 1, 0 माइनस 2 यानी माइनस 2, 0 हुआ और 1 हुआ। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट क्या किया जाए? नेक्स्ट क्या किया जाए आप सोचिए। अगर आप R2 को चेंज कर रहे हैं तो R2 में मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते हो। अगर आप R2 को चेंज कर रहे हो तो R2 में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात आप देखें, जो R2 है उसका प्रत्येक एलिमेंट 2 है, तो आप चाहें तो R2 में से 2 को कॉमन ले सकते हैं। इस प्रकार से भी आप जो है इंटरचेंज में कर सकते हैं। R2 में से 2 कॉमन ले लें। दैट मीन्स करना क्या है देखें। चलिए इसी प्रकार से समझ लेते हैं। जो R2 हो रहा है वो 1/2 R2 करने का प्रयास किया जा रहा है। जो R2 हो रहा है वो क्या 1/2 R2 कर दिया जा रहा है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ होगा कितना, यहाँ आपका रहेगा 1 माइनस 7 1 1, 2 कॉमन हो गया। और यहाँ क्या होगा 1 माइनस 2 0 1/2, 0 का बाई 2 यानी 0 हो जाएगा और जो है 1 का 1/2 होगा। नेक्स्ट A इनवर्स। अब आप जरा बताएं, जो A11 है वो 1 हो गया और जो A22 है ये भी क्या हो गया 1 हो गया। हमें प्रॉब्लम है इस 1 से और इस 7 से। इसके लिए क्या किया जाए आप जरा बताएं।
तो R1 को तो चेंज नहीं करना है, चेंज किसको करना है, R2 को, तो यहाँ 0 लाना है, तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1 कर सकते हैं, R2 टेंस टू R2 माइनस R1। देखिए जरा, अगर हमको R2 चेंज करना है तो जाहिर सी बात है R2 यहाँ होना चाहिए और यहाँ भी R2 होना चाहिए। R2 अगर चेंज करना है तो R2 टेंस टू यहाँ भी क्या होना चाहिए, R2। डायरेक्ट हमको 1 माइनस 1 0 एक एलिमेंट तो मिल ही रहा है, इसका मतलब हम R2 माइनस क्या कर दें, R1 कर दें। और जब आप R2 माइनस R1 करेंगे तो ये तो R1 अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि R2 माइनस R1 में R2 बदल रहा है, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस माइनस 7 यानी 1 माइनस माइनस प्लस 7 यानी 1 प्लस 7 कितना हो गया 8, और यहाँ होगा 1 माइनस 2 0 माइनस 1 यानी माइनस 1, 1/2 माइनस प्लस 2, 2 2 जा 4 1 5/2। ठीक है, अब देखें ये आपका, अब देखें जो आपको R1 चेंज करना है, किसको चेंज करना है, -7 को हटाना है, -7 की जगह पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो आप चाहें तो सबसे पहले ये काम कर सकते हैं कि जो R2 हम कर रहे हैं, जो R2 हो रहा है, कौन, R2 टेंस टू 1/8 R2 कर दे रहे हैं। अभी वहाँ 1 हो जाता है, वहाँ क्या हो जाएगा 1, अब यही 1 आपको चाहिए, इसका मतलब 1 माइनस 7 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या होगा 1 माइनस 2 होगा, -1/8 और 5/16, 5 बाई कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। पुनः चलते हैं ए इनवर्स पे देखें, अब आपका यहाँ क्या हुआ -7 हुआ। अगर एक काम आप करें, R1 को चेंज करना है तो दैट मीन्स यहाँ भी क्या होगा R1 होगा, यहाँ 1 माइनस 0 1 बना रहेगा, यानी घटाना, अगर यहाँ घटा दें तो भी बना रहेगा, -7 -1 कर दें तो -8 हो जा रहा है। ठीक है, आप R1 प्लस कर दें 7 R2 कर दें, चेक कर लें, R1 प्लस क्या कर दें 7 R2 कर दें, तो 1 माइनस 7 1 प्लस 7 का 0 मल्टीप्लाई 0 हो गया, और 1 प्लस 0 क्या हो गया 1 हो गया, -7 प्लस 7 -7 प्लस 7 यानी क्या हो गया 0, और ये 0 और ये 1। यहाँ देखते हैं R1 को R2 में 7 यानी 1 यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस तो माइनस हो जाएगा, 7/8, 8 1 जा 8 माइनस 7 यानी ये हो जाएगा 1/8। उसके बाद क्या है आपका जो है R1 चेंज हो रहा है, -2 प्लस 35/16 हो गया, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, और 35 में से 32 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/16 होगा, -1/8 होगा, 5/16 होगा। ठीक है, ये आपका हो गया I, और यहाँ हो गया A इनवर्स। यहाँ से आप चाहें तो 1/16 कॉमन ले लें तो अपान में हट जाएगा सभी में से, आप 1/8 कॉमन ले सकते हैं, बशर्ते जहाँ 16 वहाँ बाई में रहेगा, अपान में रहेगा, तो आप करें क्या 1/16 कॉमन ले लें, जहाँ 8 होगा वहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना आप कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 3 -2 और 5, ये आपका कहलाया A इनवर्स इज इक्वल टू 1/16 2 3 -2। इस प्रकार से आप A इनवर्स यानी किसी भी दिए गए आव्यूह का वर्ग आव्यूह आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बातें क्लियर हो रही हैं? जैसा भी आपको क्लियरिटी महसूस हो रही है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ सर क्लियर हुआ या अभी भी कुछ बाकी है। अगर अभी भी कुछ बाकी रह जाता है तो एक बार पुनः हम लोग प्रयास करेंगे कि और भी आपको समझाया जा सके। ठीक है, अब ये आपका 2x2 के 2 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है 2x2 का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है, एक मैट्रिक्स दिया गया है A इज इक्वल टू 2 5 1 3, मैट्रिक्स है
2513, इसका आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। इसका आपको क्या ज्ञात करना है? इनवर्स। यानी आप चलिए प्रूव दैट कर दें। प्रूव दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 - 5 -1 3, यही आपको लाना है। ये ए इनवर्स आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। आपको सॉल्व ही करना है। और अगर आपका जवाब आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे यस सर, क्वेश्चन विल बी सॉल्व। ठीक है। अगर नहीं होता है तो आपको क्वेश्चन बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3x3 का लेते हैं। यानी जो है 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं और उस पर समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो है हम इनके इनवर्स को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स लेते हैं। 1 2 -2 1 2 -2 -1 3 0 -1 3 0 0 -2 1 0 -2 1, ये दिया गया। आप जो है इसका आपको रो बाई रो ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इनवर्स। आप कहेंगे वी नो दैट वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब यहां आप बताएं कि जो आपका 3x3, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि जो 3x3 का क्वेश्चन आपको दिया गया है इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, कैसे बताना है आपको? आपको लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए 3x3 मैट्रिक्स का तत्समक आप या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में अपने जवाब को अवश्य रखें। चलते हैं अब जो है प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये आपका 1 2 2 -1 3 0 0 -2 और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। इस तरीके से डब्बा बन गया आपका और इस डब्बे के ऊपर पूरा आपका जो है क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। ठीक है। डब्बा आप अवश्य बनाएं। ये डब्बा जो है डिटरमिनेंट्स में कैसा होगा और यहाँ कैसा होगा, इन दोनों में डिफरेंस होता है, वो आपको बताया भी जाएगा। यहाँ समझने का प्रयास करें। अब आप बताएं कि यहाँ क्या किया जाए, यहाँ क्या किया जाए कि जिससे आपका कुछ काम बन सके। जो आपका A11 है, जो आपका A11 है वो आपका A11 अपनी जगह पे बना हुआ है। A11 क्या हुआ? अपनी जगह पे बना हुआ है, उसको कोई किसी प्रकार को नहीं चेंज करना है। ठीक है। और जो आपके अदर एलिमेंट है उनको आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखें, अगर R1 को R2 के साथ जोड़ा जाए और R1 में चेंज किया जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 1 और -1 0 हो जाएगा। ठीक है। और 1 घटाएंगे तो 1 -+1 हो यानी 2 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो R1 को चेंज करते हैं R1 + R3 से। R1 को चेंज करते हैं R1 + R3 से। फायदा क्या मिलेगा? 1 + 0 1 बना रहेगा और 2 + -2 यानी यहाँ क्या हो जाएगा? 0 और 2 1 3 इसको बना लेंगे बाद में। बाकी एक तो एलिमेंट एक स्टेप आगे तो बढ़ा जाए। ऐसा ना हो कि जो पुरानी धार है उसको बिगाड़ दे, नया बना ले। ऐसा भी आप ना करें, जो बना है उसको ना बिगाड़ें और उसी में कुछ बनाने का प्रयास करें। ठीक है। तो 1 और 0 क्या हो जाएगा? 1। 2 और 0 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। 2 1 क्या हो जाएगा? 3। अब कुछ स्टूडेंट्स वो भी काम कर सकते हैं कि इसे मान लो आप इसको इंटरचेंज कर दिए, इसी के साथ साथ कुछ और ट्रांसफॉर्मुलेट आप कर सकते हैं।
लेकिन ध्यान रहे जो चेंज हुआ है उसको नहीं कुछ करना है। अभी छोड़ दीजिए, अभी आप पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करें, आप इतने पे समझने का प्रयास करें। ये हो गया -1 3 0 0 -2 1 1 का 0 1 0 का 0 0 0 का 1 से 1 और R2 अपनी जगह पे है, R3 अपनी जगह पे है। ठीक है, A इनवर्स। अब देखिए ये हो गया आपका सिस्टम में कुछ बना। अब आगे क्या करें, आगे आपको करना क्या है कि अगर R2 और R3 को जोड़े तो R2 में एक एलिमेंट मिल रहा है, कौन? A22 A22। अगर आप इनको जोड़ें तो ठीक है, ये -1 रहेगा, और अगर इनमें जैसे जोड़ेंगे तो 3 + -2 यहाँ क्या हो जाएगा 1 और 1 0 1 हो जाएगा, उसको हटा लिया जाएगा बाद में। ठीक है, तो एक कोई एलिमेंट बनेगा। इसका मतलब आप करें क्या, R2 टेंस टू R2 + R3, R2 टेंस टू R2 + R3 क्या होगा, R1 अपनी जगह पे रहेगा, -1 + 0 -1 3 + -2 1 0 + 1 1 0 -2 1 1 0 1 1 0 1 और उसके बाद 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं। अब आप बताएं क्या किया जाए। ये आपका हुआ, दो इंटरचेंज हुआ, एक आपका इंटरचेंज हुआ R1 और एक इंटरचेंज हुआ क्या, R2। ठीक है, एक इंटरचेंज हुआ R1 और एक इंटरचेंज हुआ क्या, R2 हो गया। ठीक है, अब आप बताएं इसके बाद क्या किया जाए। आप सोचें इसके बाद कुछ एलिमेंट बन जाएगा, कुछ पुरानी चीज ना बिगड़े और कुछ अगर बन जाता है तो बेटर है। क्या बेटर होगा, अगर आप R2 को चेंज करें। किसको चेंज करें, R2। चलिए R2 को चेंज करते हैं और R2 + R1 कर देते हैं। R2 को चेंज करते हैं, R1 + R2 को कर देते हैं, तो 1 0 1 -1 + 1 0 1 0 1 1 1 2 0 -2 2। ठीक है, यहाँ 1 0 1 0 + 1 1 1 2 0 0 1। नेक्स्ट A इनवर्स। अब आप बताएं, यहाँ तो कुछ काम तो आपका बन रहा है, कुछ काम बना। ठीक है, अगर आप यहाँ भी 0 लाना है, इनमें 2 का गुणा करके इनको जोड़ दे, ये 0 यहाँ जो बनेगा उनको हटा लिया जा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप करें क्या, R3 टेंस टू R3 + 2R2 R3 टेंस टू R3 + 2R2। देखिए क्या होगा, एक एक स्टेप आप समझने का प्रयास करें, एक एक स्टेप समझें और उसको लगाते चलें। फिर जब एक्सपर्ट हो जाएंगे हम लोग तो फिर हम लोग एक एक साथ 2 2 संक्रियाओं को कर सकते हैं, वो समझ में आ जाएगा। लेकिन जब तक हम लोग अभी नए पर हैं, पहले पावदान पर हैं इसको समझने में, तब तक हम लोग एक ही की संक्रिया करते चलें। 0 + 0 0 -2, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई है, -2 और +2 0, यहाँ 1 है और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई है, 2 और 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया 5। यहाँ क्या करें, 1 0 1 1 1 2 R3 + 2R2 0 + 2 का मल्टीप्लाई 2 0 + 2 का मल्टीप्लाई 2 1 + 2 2 जा 4 यानी 1 + 4 कितना हो गया 5। कुछ ज़्यादा हो गया आज कुछ भोजन ज़्यादा हो गया। चलिए अब ये हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पहुँचते हैं, ये देखें
आपका जो R3 है उसका जो A33 है वो भी जो है आसानी से 1 बन जाएगा। काम क्या करना है, काम ये करना है कि R3 टेंस टू 1/5, R3 टेंस टू 1/5, R3 टेंस टू 1/5 R3 अगर आप करें तो आपका काम आसानी से बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 2 0 0 1, एक से भाग दे देना यहाँ 1 0 1 1 1 2 2/5 2/5 और 1, क्योंकि आप किससे भाग दिए हैं, 1 से भाग दिए हैं। ठीक है, यहाँ चलते हैं। अब आप बताएं, कुछ हद तक तो हम लोग पा चुके हैं। ठीक है, हमको चेंज करना है किसको, R1 को। अगर हम R1 माइनस R3 कर दें तो काम हमारा बन जाएगा 1 माइनस 0 1 रहेगा, 0 माइनस 0 रहेगा, 1 माइनस 1 क्या रहेगा, 0 रहेगा, यानी R1 आपका 100% आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो पहली पंक्ति वो बन जाएगी। देखिए, आपको करना क्या है, आप कर दीजिए R1 टेंस टू R1 माइनस R3, R1 टेंस टू R1 माइनस R3, 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0। देखिए, आपका R1 बन गया, R1 से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक काम अगर आप करना चाहें तो आसानी से बन सकता है R2। समझिएगा इसको, R2 को भी इसी साथ में काम कर लेते हैं। ध्यान रहे, जब दो संक्रिया एक साथ आप करते हो ना, तो ये ध्यान रहे कि जिसको इंटरचेंज कर दिए हैं उसको फिर ना लें वहाँ पर, उसी स्टेप में जिसको इंटरचेंज कर दिए हैं उसको ना लें। नहीं, आप जो है इनिशियल पॉइंट को ले लीजिए और इंटरचेंजिंग पॉइंट बाद में आ जाए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बताया जाता है कि आप एक एक ही संक्रिया करें। अभी आप एक ही की संक्रिया करें। चलिए, यहाँ भी हम लोग एक संक्रिया करने का प्रयास करते हैं। दूसरा आपका वैसे बना रहेगा 0 1 2 0 0 1, R1 माइनस R3, R1 माइनस R3, 1 माइनस 2/5, 5 हो गया 5 में से 2 गया 3/5। ठीक है, 0 माइनस 2/5 माइनस 2/5। ठीक है, और उसके बाद क्या है, 1 माइनस R1 माइनस R3 है ना, 1 माइनस 1 क्या है, 0, बाकी 1 1 2 है, 1 1 क्या 2 है, और 2/5 और क्या है 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आप अपने आंसर के नज़दीक हैं, बस थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। ये हो गया। अगर आप कर दें क्या कर दें, आप क्या कर दें R2, क्योंकि यहाँ क्या लाना है 0, बाकी सब बन गया है, इसी की जगह पे 0 लाना है। R2 के यानी 2 A23 का A23 को 0 लाना है बस। कैसे, आप कर दें R2 चेंज टू R2 माइनस 2 R3, R2 चेंज टू R2 माइनस क्या कर दें 2 R3 कर दें, तो देखें R1 अपनी जगह पे रहेगा। 0 माइनस 0 0, 2 का मल्टीप्लाई होगा 0, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 1 जा 2 0, और 0 0 1। ठीक है, 3/5 माइनस 2/5 0, और थोड़ा सा बड़ा लिखूं 0, 1 माइनस 4/5, पूरा करके देखते हैं, चेक करते हैं। 1 माइनस 4/5 1/5, 1 माइनस 4/5 1/5, 2 माइनस 2 1 जा 2 0, 2/5 2/5 और 1। ओह, ये तो कैंसिल हो गया। आपने किया क्या है, आपने काम किया है
R2 टेंस टू R2 माइनस 2R, ये काम आपने किया हो। ठीक है, इसका मतलब A इनवर्स कितना आएगा चेक करके बताएं। सभी में से 1/5 कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा 3 माइनस 2 0 1 1 0 2 2 5, ये आपका दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स हो गया। ये आपका दिए गए मैट्रिक्स का क्या हो गया इनवर्स हो गया। क्या हो गया इनवर्स हो गया। इस प्रकार से आप दिए गए आव्यूह का प्रतिलोम को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं आसानी से कि आपका इनवर्स कितना आएगा। ठीक है, आप प्रयास कीजिए, लगाइए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से जो है किसी मैट्रिक्स का हम उसका इनवर्स ज्ञात करते हैं। इसी प्रक्रिया को आप जब वीडियो को कई बार देखेंगे, कई बार लगाने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और किसी प्रकार की कोई भी बात है आपके सब्जेक्ट को लेकर के, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर संपर्क करें, ज़रूर अपने समस्या को रखें, आपकी समस्या को बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वन टू टू 2 1 2 2 2 1। चलिए, ये जो आपके सामने नया ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, जो भी क्वेश्चन सीक्वेंस हो, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसका इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, एक 3x3 का आपको बताया गया, तो उसी की सहायता से आपको जो है इसका मान, इसका प्रतिलोम आव्यूह बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन और आपके लिए रखा गया है, इन दोनों क्वेश्चनों को आप लगाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई अगर दिक्कत होती है, तो आपको पुनः ये प्रश्न बताने का प्रयास किया जाएगा, बशर्ते आप पिछले बताए गए प्रश्नों की सहायता से, आप पिछले बताए गए प्रश्नों की सहायता से दिए गए प्रश्नों का आप प्रतिलोम आव्यूह जो है ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। ये दो प्रश्न हैं, आप इन दोनों प्रश्नों को प्रयास कीजिएगा और स्पष्ट रूप से अपने जो है कह सकते हैं निष्कर्ष को, राय को अवश्य आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप सब्जेक्टिव वीडियोस के प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चन को आप व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। ठीक है, जिससे आपकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। और जो भी लोग वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, वो जो है मैथ सब्जेक्ट के प्रत्येक वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने के लिए और जो है इस ग्रुप से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियोस को लाइक अवश्य करें।